इसलिए हम एक भजन गाएंगे, जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन गुरुधन रंजन, यशोदानंदन गुरुधन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे राम राधे राम राधे राम जय राधे राम। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुनाथ। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इस शाम के समय पे जो सत्संग है फरवरी में, उसमें सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आपके सामने, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव है, दीक्षित भक्त हैं, उनके सामने मुझे ये अवसर मिला है कि भगवान की कथा कुछ कर पाऊं। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई, मेरी हिंदी भाषा जो है थोड़ी गड़बड़ है, तो अगर मुझसे कोई भूल हो गई या त्रुटि हो गई तो छोटा समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम मैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभया चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जो हमारे इस्कॉन के आचार्य संस्थापक है, उनके चरण कमलों पे मैं वंदन करना चाहूंगा और ये आशा करूंगा कि उनका आश्रय मेरे ऊपर बना रहे, जिससे मुझे ये शक्ति मिले कि आपके सामने कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है वो एक भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण का विषय है।
वो है साधु संग। तो साधु संग करके हमारा एक ग्रुप भी है, लेकिन उसमें से साधु कितना है और संग कितना लेते हैं हमको पता नहीं। तो आइए जानते हैं ये साधु संग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति जीवन में। तो हरे कृष्ण। तो मनुष्य जो बनता है वो संग में बनता है। हम जो आए हैं इस जीवन में वो संग में है हमेशा। जब भी पैदा भी होते हैं तो कोई ना कोई हमारे साथ रहता है, अपने माँ बाप, परिवार, डॉक्टर्स, ओके, नर्सेस। तो कभी भी मनुष्य जो रहता है, मनुष्य जो है वो संग में ही रहता है। अकेले जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो संग है वो कई प्रकार का रहता है। तो ऐसा बोलते हैं, जैसा संग वैसा अपना रंग। जैसे कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। सो देश, जैसा देश होते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर हम इस भारत में हैं और वैष्णव पद्धति में है तो हम क्या पहनेंगे? धोती कुर्ता पहनेंगे। अगर वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो सूट बूट टाई भी पहनेंगे, तो वैसे बन जाते हैं। तो जैसा हमारा संग होता है वैसे हम बन जाते हैं। या तो हम माया के संग में होते हैं या भक्तों के संग में। यही संग जो है हमारे भविष्य में भक्ति की दिशा तय करता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने देखा ही है कि हमारे संग के कारण हम बहुत दिशाहीन हो जाते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जो है, जो बच्चे आजकल की पीढ़ी जो है, माँ बाप तो कभी बच्चों को या शिक्षक ने बच्चों को तो कोई गलत रास्ता सिखाते नहीं। तो ये बच्चे जो हैं या जो भी युवा पीढ़ी है, ये गलत चीजें सीखते कहां से हैं? हरे कृष्ण। तो ये गलत संग उनको मिलता है। एज वी नो वी कॉल इट फ्रेंड सर्कल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये फ्रेंड सर्कल देखेंगे, मेरा बेटा क्या कर रहा है किसको क्या पता। आजकल की जिंदगी में हम बहुत ही व्यस्त हो गए। जो हमारे फास्ट स्पीड जो जीवन है उसे में हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमको पता ही नहीं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कोई भी अपने माँ बाप या शिक्षक उनको बुरा बर्ताव करने को सिखाता नहीं है। ये सीखते कहाँ से हैं? ये जो संग रह रहे हैं उससे ये सीखते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चे संग किसके ले रहे हैं, किसके संग जा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका असर उन पे पड़ रहा है। जैसे कि अगर कोई काम वाले हमने घर पे रखा है, ऐसा एग्जाम्पल एक था कि घर पे उनके मराठी फैमिली थी, घर पे मराठी बोलते थे, तो स्वाभाविक में बच्चा मराठी बोलना चाहिए, लेकिन वो कन्नड़ बोलने लगा। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो नौकरानी थी वो कर्नाटक थी और कन्नड़ बोलती थी। उसका संग उस बच्चे ने लिया क्योंकि माँ बाप के संग ज्यादा मिलता नहीं था, क्योंकि उनके बिजी शेड्यूल के कारण वो उनको वक्त दे नहीं पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने ये भाषा सीखा। तो ये यहाँ पे प्रूव करता है कि संग का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज की दुनिया में हम देखते हैं अब सबसे ज्यादा संग किसका लेते हैं? करेक्ट। तो मुझे ने एकदम बैंग ऑन, मोबाइल का। ठीक है, हम मोबाइल का संग लेते हैं और सोशल मीडिया का संग और भोगवादी विचारों का संग। तो मोबाइल से हम क्या सीखते हैं उस पर बहुत हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम इसी सोशल मीडिया के चक्कर में अगर देखा जाए, दुनिया को दिखाने के लिए हम ऐसे बनते हैं या ऐसे लोग क्या कहेंगे। फेमस लाइन है ना, लोग क्या कहेंगे, हमको ऐसा व्यवहार करना है, ऐसे कपड़े पहनना है, बाहर जाओगे तो ये पहनो, वैसा पहनो, ऐसा बनो, ऐसे बात करो। तो ये चार लोगों को दिखाने के लिए, जो चार लोग हैं उनको दिखाने के लिए अपने ऊपर जो बनावटी रूप हम लोग बनाते हैं वो अलग रहते हैं, और हम जो इंसान अंदर से है वो अलग रहता है। ठीक है, तो ये, और हम लोग को क्या लगता है कि हम स्वतंत्र है,
क्या वाकई हम स्वतंत्र हैं? अगर स्वतंत्र है तो ये इच्छाएं जो हमारी हैं हमको बांध के रखती है। वास्तव में हम जिसके संग में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं संगात संजयते कामः, ये गीता में है। इसका मतलब ये है कि भक्ति न तो भावुकता है न ही अकेले की यात्रा। भक्ति संग, सेवा और शरणागति से प्राप्त होती है। ये तीनों का केंद्र कौन है? साधु संग। ठीक है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे इस्कॉन में ABCD हम सिखाते हैं ना, बेसिक ABCD। तो पहला A क्या है? एसोसिएशन, B बुक रीडिंग, C चैंटिंग, D प्रसादम डाइट। ठीक है, तो पहला A जो है हम लोग सीखते हैं वो है एसोसिएशन। यहाँ पे प्रभुपाद ने इसके ऊपर जोर दिया है कि एसोसिएशन या भक्तों का संग या सत्संग में आना कितना जरूरी है। इसका प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इसका अर्थ यह है कि सभी शास्त्र कहते हैं कि साधु संग से भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ तक क्षण भर भी साधु संग भी जीवन बदल सकता है। और कोई बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जो संग के ऊपर है कि सत्संग इंपॉर्टेंट क्यों है, साधु का संग लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए और 2 श्लोक मैं बताना चाहूंगा जो चैतन्य चरितामृत में है। कौन भाग्यवान जीव श्रद्धा यदि है तबे से ही जीव साधु संग करे। इसका मतलब ये है कोई भाग्यशाली जीव यदि श्रद्धा प्राप्त कर लेता है तो वही जीव साधु संग करता है। भाग्यशाली जीव, हमने ये जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया है आप लोगों को अगर अंदाजा भी नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख स्पीसीज के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है और इसी जन्म में हमको ये आत्म साक्षात्कार होता है या बुद्धि होती है कि भगवान को जान पाए, भक्ति मार्ग में चल पाए। बाकी के जीवों में या बाकी के स्पीसीज में आपको ये उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी। आप कितना भी प्रयास करो, बाकी के स्पीसीज में या बाकी की योनियों में ये भक्ति मार्ग में आने के लिए कुछ चंद ही जो जीव हैं वो कर पाए हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाँ करेक्ट, गजेंद्र जो हाथी है उन्होंने कर दिखाया, लेकिन उनका दुर्लभ है और कहीं भी वर्णन ज्यादा नहीं है कि बाकी की योनियों में हमको भक्ति का मार्ग या भगवान की प्राप्ति हुई है। तो मनुष्य जीवन ये एक दुर्लभ जीवन है जो आपको मिला है, तो यही जीवन में आपको वापस भगवान के पास जाना है। तो और एक श्लोक है, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसार जनिते आर कौन वस्तु नहीं। इसका मतलब है संसार को जीतने का या माया से प्यार करने के लिए केवल 2 ही मार्ग है, वो है साधु संग और कृष्ण नाम। इसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु आवश्यक नहीं है। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। तो आइए जानते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है। तो भक्ति जो है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि भक्ति का क्रम कैसे होता है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा रुचि तथा। इसका मतलब है भक्ति का क्रम समझाया गया है जो है श्रद्धा, साधु संग, भजन, अनर्थों का नाश, निष्ठा और रुचि। ये श्लोक हमको ये दिखाता है कि श्रद्धा के बाद जो पहला पड़ाव है वो है साधु संग। श्रद्धा यानी विश्वास, फेथ। विश्वास किस पर?
भगवान के ऊपर, भगवान के नामों के ऊपर, गुरुओं के ऊपर, ठीक है, उनकी वाणी के ऊपर। तो श्रद्धा के बाद जो पहला और अनिवार्य चरण जो है वो है साधु संग। और साधु संग से आगे आपकी पूरी भक्ति जो है वो स्वतः शुद्ध हो जाती है। तो स्वाभाविक प्रश्न है कि साधु कौन है? सबको ये क्वेश्चन रहेगा कि साधु, आपने बताया कि साधु संग लेना है, चलो साधु संग लेते हैं। तो साधु किसको कहते हैं या साधुओं की पहचान क्या है? तो साधु वह नहीं जो सिर्फ भगवा पहने, साधु वह है जो कृष्ण कथा में रुचि रखता हो, जो नाम जप करता हो और दूसरों को कृष्ण की ओर आकर्षित करता हो। तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद्रम सर्वदेहिनाम अजाच शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। इसका यह अर्थ है, साधु वह है जो सहनशील हो, जो करुणामय हो, किसी का शत्रु न हो और जो शांत हो। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में तीसरे कैंटो में वर्णन है, जो साधु के गुण बताता है। सहनशीलता, करुणामय, शांत और सभी जीवों के जो हितैषी रहते हैं। साधु बाहरी वेश से नहीं लेकिन अपने गुणों से पहचाना जाता है। यह श्लोक साधु की पहचान कहलाता है। ये श्लोक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में तीसरे अध्याय में 25वां 3.25.21, ठीक है। इसके संदर्भ में एक और श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में है। साधव समदर्शिना शांता साधव एवते। इसका यह अर्थ है, सच्चा साधु वह है जो किसी में भेदभाव नहीं करता, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है और जिसका मन शांत या स्थिर रहता है, ठीक है। साधु वह है जो कृष्ण को केंद्र बनाता है, जो शास्त्र, गुरु और वैष्णव के अधीन है और वेश नहीं, उनकी चेतना मुख्य है। तो हमारे जो संस्था है उसका नाम ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। जो चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है कृष्ण के प्रति हम कैसे हम डेवलप कर सके, वही ये सरल उपाय है जो हम कैसे करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कह के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को लगता है कि भक्ति बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, भक्ति करना हमारे बस में नहीं है। ये जो लोग रिटायर लोग रहते हैं या अपने जीवन के अंत समय में पहुंच गए या रिटायरमेंट के बाद भक्ति करना है, तो ये गलत बात है। आपको पता है कि आपका आखिरी समय कभी आने वाला है। फरवरी में इतना भीड़ रहता है, कभी भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो किसी को पता नहीं रहता उसका आखिरी वक्त क्यों है, कभी है। तो इट इज सेड दैट कि आपको इमीडिएटली भक्ति चालू करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज तो बताते हैं कि 5 सालों के आयु में ही आपको भक्ति चालू करनी चाहिए। इट इज अ प्रोसेस। तो अगर आपने वहां से चालू किया तो अभी जाके आप कुछ समझ सकते हैं कि भक्ति मार्ग कहां पे है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए जानते हैं साधु संग क्यों आवश्यक है। तो 3 कारण है। पहला जो कारण है, भक्ति स्वाभाविक नहीं है। हमको लगता है कि भक्ति स्वाभाविक रहे, लेकिन बिल्कुल नहीं। आपने पहले इस्कॉन से आने से पहले कितनी भक्ति की रहेगी। जस्ट रिमेम्बर, रिकलेक्ट, आप पहले जब इस्कॉन में नहीं आ रहे थे या भक्ति मार्ग में थे, बिल्कुल नहीं। हम लोग भक्ति में, मुझे तो पता ही नहीं इस्कॉन क्या था, मुझे पता नहीं ब्रह्मचारी थे। मैं तो पेंजिम में रहता, पेंजिम में रह के मुझे पता नहीं था कि तालिगांव में आश्रम है और ये सभी हो रहा है। इस्कॉन करके कुछ तो है, ये जरा भी आइडिया नहीं थी। लेकिन साधुओं के संग के कारण और भगवान की कृपा के कारण मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हुई।
तो भक्ति स्वाभाविक नहीं है। हम इस संसार में आए हैं अनादि कर्मों के साथ, ठीक है। हमारा मन बार बार किस ओर बढ़ता है? भोग करने के बाद, ठीक है। हम बार बार भोग करने में आतुर हो जाते हैं। कितने भी भक्ति मार्ग में आए, कितने भी जप करें, हम जब भी जप करते हैं तभी हमारा जो ध्यान है कितना तल्लीन रहते हैं हम लोग। हम जब भक्ति जब माला करते हैं तो माला करते करते कभी भी आपने सब इंपॉर्टेंट दिन भर की जो दिनचर्या है वो मन में उतरती है, दिमाग में रहती है। कल क्या करना है, खाने में क्या पकाना है, मुझे कल बॉस ने डांटा था, क्यों डांटा रहेगा। भगवानों के नामों के ऊपर ध्यान करने से हमको अच्छा या स्वाभाविक लगता है इन भोगवादी विचारों का विचार करना। तो ये क्योंकि हम लोग कंडीशन है करने के लिए, तो वी आर कंडीशन सोल। सो ये हम लोग को प्रैक्टिस करना है रोज जपा करने के पहले या जपा करने से ध्यान पूर्वक जपा करें। दैट इज व्हाट हम लोग जो रोज ये 16 माला जप करते हैं वही ये अभ्यास है कि हम रोज ध्यान पूर्वक कभी ना कभी एक माला तो ध्यान पूर्वक जपा करें और वो जपा सुने। सुनने का आपको कहने का नहीं, सुनने का भी चाहिए। वो दोनों का आपको प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। तो साधु संग हमें यह याद दिलाता है कि हम इस संसार के नहीं हैं। हम कहां से हैं? गोलोक वृंदावन। जो स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पहला जो अपना मैगजीन लिखा था उसका नाम क्या था? बैक टू गॉड है। तो वो बताना चाहते कि हम यहां से नहीं हैं, हमको वापस कहां जाना है? गोलोक वृंदावन, जहां से हम यहाँ पे आए हैं। कुछ ना कुछ कर्मों के अनुसार हम यहाँ पे आए हैं। गलत संग, गलत कर्म और गलत विचार, इसके लिए वापस हम यहाँ पृथ्वी तल पे आए हैं। और पृथ्वी तल पे हम लोग इसको और एक बोलते हैं पृथ्वी और मृत्यु लोक, जहां पे क्या सर्टन है? मृत्यु 100% श्योर है। और कुछ भी ना हो, एक ही वस्तु जो 100% श्योर है वो है मृत्यु। इसलिए यहाँ पे इस भूलोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो पहला जो है हमने सीखा कि भक्ति स्वाभाविक नहीं होती। दूसरा है साधु संग से श्रद्धा आ जाती है, फेथ हमारा डेवलप हो जाता है। जैसे इस श्लोक में बताया है, अधो श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा अकेले से नहीं आती, श्रद्धा आती है भक्तों को देखकर। आप लोगों को मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो भी इस्कॉन में सीखा है वो दूसरों को देखकर, दूसरों के आचरण देखकर, दूसरे से प्रेरणा लेकर मैंने सीखा है। मुझे तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना तक नहीं आता था, लेकिन भक्तों के संग के अनुसार ये प्रवचन देने का तो बहुत दूर की बात है। छोटा सा तिलक कैसे स्ट्रेट लगाते हैं, पहले तिलक जो लगाते थे वो पूरा नदी बन जाता था, ठीक है। तिलक ये जो तुलसी पात्र है जो वो छोड़ के और कुछ ही बन जाता था, वो एरो बन जाता था, ऐसे लगता था भाला लगा है। तो ये ऐसा धोती कुर्ता तो और अलग ही बात है। तो ये हमने भक्तों के संग में रहकर सीखा। तीसरा जो है हमारा है साधु संग से गलत आदतें छूट जाती है। हम उद्देश्य से नहीं, अनुभव से और संग से बदलते हैं। जब हम भक्तों को नियमित नियमों का पालन करते देखते हैं तो हमारे जीवन में या हमारे मन में करुणा भई जो भाव है वो जाग जाता है और हमारा हृदय जो है वो परिवर्तन होता है। जैसे भक्तों को हम जब समय पर उठते, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं, देखते हैं, समय पर मंगल आरती करते हैं, सरल जीवन बिताते हैं, जपा करते हैं, तो उनको देखकर हम लोग प्रेरित होते हैं। आपने बहुत बार देखा रहेगा। और ये एक एग्जाम्पल भी है जो पहले दूसरों का देख के हम करते, उसने कंपटीशन एटलीस्ट वहां पे चलो करते, उसने 4 किया, अरे मेरा तो 3 ही हुआ, जब मैं भी 5 करके दिखाता हूँ। तो ये स्टार्टिंग में ये फेज रहता है कि करना है, कोई पूछेगा एटलीस्ट। जब इस संग में आप रहेंगे तो आप भक्ति मार्ग में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ पाएंगे। तो
आइए जानते हैं साधु संघ की शक्ति कहां से है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ साधु शक्ति। तो श्रीमद् भागवतम में यह 3rd कैंटो में इसका वर्णन है। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भावान तिरत्कर्ण रसायन कथा तदोषण अश्व अपवर वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्ति अरुकम शयंती। इसका यह अर्थ है कि शुद्ध भक्तों के संग में भगवान की कथाएं सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे श्रद्धा, रुचि और भक्ति का विकास होता है। तो इस श्लोक में साधुओं के संग में रहकर कृष्ण कथा हृदय और कानों को अमृत जैसी लगती है और इसलिए उसे श्रद्धा, रति और भक्ति ये क्रमशः प्रकट होती है, क्रम में प्रकट होती है। आपको लगेगा कि ये सभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप श्रद्धा बढ़ाएंगे तो अपने आप इसका असर होने लगेगा। आप उस पे विश्वास रखें, भगवानों के नाम पे ऊपर, भगवानों की कथा के ऊपर अगर विश्वास रखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा। और कुछ कुछ लोगों को ये अनुभव हुआ भी है, थोड़ा प्रमाण में तो हुआ ही है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि ये जो है, मैंने जो बोला है, श्रद्धा, रति और भक्ति, कैसे हम लोग इसमें प्रगति करें। ठीक है। तो साधु संघ किस प्रकार रहते हैं, तो ये भी श्लोक में है, चैतन्य चरितामृत में। तो 3 प्रकार के संघ रहते हैं। पहला है, तो मैं श्लोक के बारे में बताता हूं। तो वाणी वपु रूपे वैष्णव सेवन, वाणी सेवा श्रेष्ठ तहार कारण। तो इसका यह अर्थ है, वैष्णव की सेवा 2 प्रकार से होती है। एक उनके शरीर, जैसे शरीर को वपु बोलते हैं, तो शरीर की सेवा, और दूसरी उनकी वाणी या उपदेश की सेवा। इन दोनों में वाणी की सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? इसका ये मतलब है कि शरीर जो है वो नश्वर है, और परंतु वाणी जो है वो शाश्वत है और सदैव मार्गदर्शन करती रहती है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है वाणी? वपु मतलब खुद गुरु की सेवा करना या वैष्णवों की सेवा करना, जैसे कि उनको भोजन ला के देना, उनके पैर दबाना, ठीक है, उनकी सेवा करना, कुछ भी लाके चाहिए तो उनको आके देना। तो ये हुई उनकी शरीर की सेवा जो है वपु सेवा। और वाणी सेवा मतलब क्या है? वाणी सेवा मतलब गुरु महाराज के प्रवचन, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें और भागवत कथा, ये है वाणी। और ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये सदैव उपलब्ध रहती है। अभी भी अगर सोशल मीडिया, मैंने पहले बोला था कि सोशल मीडिया हमको भक्ति से दूर करता है, लेकिन सोशल मीडिया अगर भक्ति मार्ग में आपको चलाना है तो अभी सोशल मीडिया में बहुत से लेक्चर है। हम श्रील प्रभुपाद का संग तो ले नहीं पाए, हमारा कुछ तो कर्म रहेगा या पाप कर्म रहेगा, इसलिए हम उस दौरे में नहीं पैदा हुए या पैदा हुए रहेंगे पता नहीं, लेकिन हम उनका लेक्चर अभी भी सुन सकते हैं। किस मीडिया से? यूट्यूब, सोशल मीडिया, ठीक है, यूट्यूब है, बहुत सारे इंस्टाग्राम जैसे चैनल है, जिसका हम सही उपयोग कर सकते हैं भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और जब प्रभुपाद के लेक्चर सुनने के लिए, या बहुत हमारे गुरु आचार्य है उनके लेक्चर सुनने के लिए। यह संघ हम हर समय, जो मैंने बोला है, उपलब्ध है। दूसरा है वपु संघ। वपु संघ मतलब मंदिर में आना, भक्तों के साथ काम करना, उनकी सेवा करना, उत्सवों में भाग लेना। तो ये हमको क्या सिखाता है? ये करने से हमारे अंदर अनुशासन बढ़ता है, डिसिप्लिन। अगर हम दूसरों की सेवा करें, मंदिर में आए, मंदिर की सेवा में जुटे, हमको डिसिप्लिन कैसे, अनुशासन कैसे, वो पता चलता है। और तीसरा जो है वो है सेवा संघ। सेवा संघ करना मतलब प्रसाद सेवा, गौ माता की सेवा, कीर्तन की सेवा, प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण, बहुत सी सेवाएं। इस्कॉन में सेवाएं कमी नहीं है। हमारे आश्रम में तो
बहुत सारी सेवाएं हैं और हमको सेवक कम पड़ते हैं, तो वॉलंटियर्स कम पड़ते हैं और सेवा ज्यादा रहती है, इसलिए हमेशा लोडेड रहते हैं। इसलिए आज आपने देखा कि वो भागा चला आ रहा था, क्योंकि जो श्री केशव प्रभु, तो उनको कुछ ना कुछ तो सेवा दी रहेगी, इसलिए। और यहाँ पे प्रवचन देना भी एक तरह का सेवा ही है। तो सेवा से हमारा क्या होता है, सेवा से हमारा जो अहंकार है वो टूट जाता है, सेल्फ ईगो, फॉल्स ईगो, जो फॉल्स ईगो है हमारा वो टूट जाता है। तो वृंदावन में हमारे एक आचार्य हैं जो कीर्तन, फेमस कीर्तनिया, इस ग्रेस इंद्र प्रभु, तो वो कहते थे कि अगर आपको कीर्तन करना है, कीर्तन में लीड करना है, लीड सिंगर बनना है, क्योंकि वृंदावन में गाना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने रूल सेट किया था तभी कि जिसको भी वृंदावन में मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में लीड करना है कीर्तन, उनको एक सेवा दी जाएगी। वो क्या थी सेवा, कोई गैस कर पाएगा? संडास साफ करना है। जो भी संडास साफ करेगा वो कीर्तन में लीड करेगा। तो इतना, उससे क्या होता है, जो आपको अहंकार जो है बढ़ता है कि अरे मेरे से अच्छा कीर्तन तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और थोड़े भक्त जो है तो करुणामय होते हैं, अगर बुरा भी गाया या बुरा भी कीर्तन किया तो अरे बहुत अच्छा कीर्तन किया है, वाह प्रभु जी आपने क्या कीर्तन किया, मन लुप्त हो गया, वाह। तो उससे क्या होता है, दूसरा अरे मेरे जैसा कोई कीर्तनकार नहीं, या मेरे जैसा कोई प्रवचन नहीं कर सकता, या मेरे जैसा वो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा अहंकार है, तो दूसरों ने भावुकता के कारण या करुणा के कारण आपको, क्योंकि वैष्णव का आचार ऐसा रहता है कि दूसरों को हमेशा प्रेरित करे कि आगे जाके वो अच्छा कीर्तनकार करे, अच्छा प्रवचन दे, तो इसको फॉल्स ईगो में वो तब्दील हो जाता है और वहां उनका अहंकार बढ़ता है। इसलिए सेवा करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसाद कुकिंग करना, सब्जी काटना, छोटे मोटे काम करना, इसलिए बहुत से जो भक्त हैं धाम में जाके झाड़ू लगाते हैं। हमारे जो शिक्षा गुरु है इस ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी, वो धाम में, मैंने स्वतः अपनी आंखों से बहुत बार उनको धाम में झाड़ू लगाते हुए देखा है, क्योंकि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन यू गेट। धाम में झाड़ू लगाना मतलब बहुत बड़ा भाग्य होता है, किसी को नहीं मिलता है। तो प्रभु जी ने मायापुर में, वृंदावन में और गुंडीचा मंदिर, जब एक गुंडीचा मंदिर में सफाई की थी, तो यहाँ पे जाके प्रभु जी ने झाड़ू लगाया था, उनके साथ हम भी लगे थे। तो ये जो सेवा करने का हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है वो छोड़ना नहीं चाहिए, इससे जो मेजर प्रॉब्लम है हमारा अहंकार वो टूट जाता है। तो साधु के प्रकार हम इस जान पाए कि पहला जो है वाणी संग, दूसरा है बपू संग, तीसरा जो है सेवा संग, और उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, वाणी संग, जो क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो हर वक्त उपलब्ध है। तो नाम संग भी एक तरह का साधु संग कहलाता है। तो इसका श्रीमद् भागवतम में 6 कैंटो में इसका वर्णन है। सांख्यंतम परिहास्यम वा स्तोभवम एलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष सागा हरम विदु। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान का नाम चाहे मजाक में ले, संकेत में या भूल से भी लिया जाए, वह समस्त पापों को नष्ट कर देता है। तो ये दिखाता है, ये श्लोक दिखाता है कि नाम और साधु संग में कितनी शक्ति होती है। तो इसका भागवतम में एक कथा आती है जो है अजामिल की कथा। सबको पता है अजामिल की कथा? किनको किनको पता है? हाथ थोड़ा ऊपर दीजिए। ओके, आपको पता ही रहेगा। तो अजामिल के ऊपर हमने नाटिका की थी, अभी जो ड्रामा फेस्टिवल हुआ मड़गांव में, तो इसी के ऊपर हमने
जो है नाटिका की थी अजामिल के ऊपर। तो अजामिल एक संस्कारी ब्राह्मण था, इतना संस्कारी ब्राह्मण था, भगवान की पूजा करता था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, भगवान की मंदिर का सेवा करता था, हमेशा भगवान के नामों में डूबा हुआ था। तो बहुत ही अच्छा संस्कारी ब्राह्मण था। लेकिन एक बार उन्होंने गलत संग लिया और उस गलत संग के लिए उनका पूरा जीवन है एकदम ही बदल गया। ठीक है, वह उनका जो जीवन है वो पापमय बन गया और वो उनका पतन हो गया। वो जुआ दारू ये सब में लग गया। ठीक है, और उन्हें बहुत से स्त्री का संग किया। तो बहुत स्त्री का संग करने के बाद बहुत बच्चे हो गए उनके। तो उनका एक छोटा बच्चा था, उनका नाम उन्होंने रखा था नारायण। एक अच्छा काम उन्होंने किया कि अपने बच्चे के ऊपर उनका नाम रखा नारायण। ठीक है, जब भी मृत्यु के समय आया, उनका आखिरी समय आया जामिल का, तो मृत्यु के समय उनका हाल बहुत बेहाल हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत से पाप किए थे अपने जीवन भर में। तो अपने जब भी अंत काल में वो जब भी अपने बिस्तर में लेटे हुए थे तो उनके उठा भी नहीं जा रहा था। तो जब भी व्यक्ति कोई पापमय जीवन बिताता है तो कौन आते हैं? यमदूत आते हैं। तो यमदूत तो हीरो जैसे नहीं दिखते हैं, हाँ, इंसानों से जैसे भी नहीं दिखते, एकदम भयानक राक्षस की तरह होते हैं। तो उनको देखने के बाद अजामिल की जो है हालत खराब हो गई, अजामिल गड़बड़ा गया। तो जब भी आदमी डर जाता है तो पहला काम क्या करता है? अपनों को बुलाता है। ठीक है, हम लोग भी आई गो आता है ना, जब भी चुपता है कुछ, नाम किसका आता है? माँ का नाम आता है। ठीक है, तो ये है। तो जब भी हम लोग को तकलीफ होती है या जब भी हम लोग डर जाते हैं तो भगवान का नहीं तो माँ बाप का नाम लेते हैं। तो अजामिल जो है अपने जो छोटे बच्चे थे उससे बहुत प्रेम करते थे। तो उनके मुंह से ये उनको पुकारने लगे, जो छोटे बच्चे थे उनको पुकारने लगे। उनका नाम क्या था? तो बार बार नारायण नारायण बुलाने लगे। तो वहां पे आए हुए थे यमदूत, किसको लेने के लिए? अजामिल को लेने के लिए। और कहते हैं जब यमदूत अपने आपके शरीर से जब प्राण आत्मा निकालते हैं तो वो इतना जोर से खींचते हैं, उनकी पीड़ा अगर 40,000 बिच्छू आपको काटे उतनी पीड़ा होती है। बिच्छू मतलब स्कॉर्पियो, तो इतना जहरीला, या वो जो डंक मारने का जो पीड़ा होती है, 40,000 बिच्छुओं का डंक मारने का उतनी पीड़ा होती है। तो आप लोग सोचिए, जरा भी खरोच आया तो हमको कितना दर्द होता है। और जब भी यमदूत होते हैं आपके शरीर से जो आत्मा निकल, आत्मा इतनी शरीर से जुड़ी रहती है, क्योंकि हम भगवत गीता में क्या लिखा है? हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम आत्मा नहीं शरीर है। तो आत्मा शरीर को छोड़ने के प्रयास इतना करती है कि छोड़ नहीं पाती, इतना लगाव रहता है शरीर से कि छोड़ ही नहीं पाती। इतना सभी अभी किसी को भी पूछे कौन यहाँ मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता। तो ये है कि हम इस जो शरीर है इतने जुड़ चुके हैं, इतने कंडीशन हो गए कि हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। हर रोज सुबह उठते हैं और प्लान करते हैं कि कल ये करेंगे वो करेंगे। आपको पता है कल उठ पाएंगे क्या? आप कितने लोग नींद में चल बसे, कितने लोग का जन्म हुआ, कितने लोग की मृत्यु हो गई, पता भी नहीं। कौन सा आपका आखिरी वक्त है पता नहीं। कई लोग नींद में ही चल बसते हैं। तो ये हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान की इच्छा जो होती है वही होती है। तो यमदूत वहां पे शरीर को, आत्मा को खींच रहे हैं शरीर से। जब भी नारायण नारायण बोला तो वहां कौन आते हैं? विष्णुदूत प्रकट होते। तो विष्णुदूत प्रकट होके यमदूत को बोलते हैं कि आप अजामिल को नहीं ले जा सकते। तो यमदूत हैं, उनको आश्चर्य होता है कि क्यों? इन्होंने तो पापमय जीवन बिताया है, इतना सारे पाप किए हैं, जो भी चित्रगुप्त तो लिखते लिखते उन्होंने बेच पूरा भर दिया है, तो क्यों नहीं लेके जाते? तो तभी विष्णुदूत कहते हैं क्योंकि उन्होंने अंतिम समय पे नारायण का नाम लिया,
भगवान का नाम लिया, और ये भगवान का वचन है, स्वयं विष्णु का वचन है। जो भी उनका नाम अंतिम समय में लेगा वह उनको विष्णु लोक प्राप्त हो या वैकुंठ प्राप्त होगा, तो उनको हम लोग लेके जाने दें। तो इससे पता चलता है कि नाम में शक्ति कितनी है। तो आप बोलेंगे हम लोग भी अजामिल की तरह नारायण नारायण बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, उसमें क्या है, क्यों करना है, क्यों सुबह उठना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला 2 घंटा भगवान का नाम कौन करेगा, इतना कठिन है। करते करते हम लोग सो जाते हैं, इतना प्रयास कौन करेगा, 2 घंटा किसके पास है वक्त, माँ का टाइम ना। जरा प्रोग्राम में आइए, यहाँ पे हमारा सत्संग है, वहां पे बहुत अच्छी कथा होती है। जब भी हम लोग बुलाने का प्रयास करते हैं दूसरों को, तो क्या बोलते हैं, उत्तर आता है माँ का टाइम ना, माझी बुर्गी आसा, माँ का रानपाग जा, ये वो सब बहुत चीजें बोलते हैं, टाइम नहीं है। तो हम भी अंत काल में बोलेंगे कि हम भी नारायण का, लेकिन संभव है क्या? मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपको चिंता निकला तो क्या निकलता है आपका, आइगल, हरे कृष्ण नहीं निकलता है, तो आएगा क्या नाम? जब भी मृत्यु का समय होगा आपका, तो वो पूरा परिवार दिखेगा, जीने की और चाह रहेगी, और कुछ आपकी आशाएं रहेगी, उसके बारे में चिंतन होगा, महामंत्र तो आएगा ही नहीं। तो ये क्या है जो हम लोग रोज 16 माला करते हैं, 108 बार जो 16 माला भगवान का नाम लेते हैं, वो क्या है, प्रैक्टिस, अभ्यास है। किसका अभ्यास? इट इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ डाइंग। प्रभुपाद कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग। आपको फाइनल एग्जाम पता रहना है कि अंत में हमको हरे कृष्ण महामंत्र ही आना है, तभी हमारा जो है आप टिकट बुक होगा, नहीं तो चला जाएगा। कंडक्टर आता नहीं तो बोलता है आपका टिकट, तो आप खत्म, तब तक निकल जाता है स्टेशन। तो यहीं पे आपको हमेशा सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में या दिन भर कैसे भी करके हमारा 16 माला जप कंप्लीट करना ही है, वो है प्रैक्टिस। सो अजामिल की कथा से हमको ये सीख मिलती है कि नाम का उच्चारण या नाम जो हम लोगों ने, अजामिल ने तो भूल कर लिया, तो भूल कर लेने से नाम का प्रभाव उनको कितना पड़ा। तो हम जानबूझकर भगवान का नाम ले तो हमारे जीवन में कितना उसका प्रभाव होगा या हमको कितना फायदा होगा, ये आप समझ लीजिए। तो आइए जानते हैं कि असाधु संग, तो असत्संग क्या है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दी है कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार है। असत्संग क्या है, तो आइए जानते हैं असत्संग क्या है या असत्संग का त्याग कैसे करें। जो कृष्ण को, जो भी चीज आपको कृष्ण को भूलने में मदद करे, जो भोग को बढ़ाए, जो भक्तों की निंदा करे, तो ये 3 मुख्य कारण है, रीजंस है, जो है आपको अगर कृष्ण को जो भी वस्तु या चीज या विचारधारा भगवान कृष्ण को भूलने में मदद करे, आपकी भोग करने की इच्छाओं को बढ़ाएं या भक्तों की निंदा अगर करने में इच्छा बढ़ाएं, तो इससे आपको दूर रहना है। आजकल असत्संग केवल व्यक्ति नहीं, मोबाइल का संग भी असत्संग है। क्योंकि मोबाइल जब भी चलता है, रील जब भी चलता है, तो कभी 1 घंटा जाता है पता ही नहीं चलता। स्पेशली जो बच्चे, आजकल के नौजवान व्यक्ति जो है या पीढ़ी जो है, वो जब भी अपना देखा रहेगा कि रील्स इंस्टाग्राम चलता रहता है, चलता, कभी उनका 1-2 घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मोबाइल का संग भी असत्संग है। वैष्णव का आचार है असत्संग का त्याग। कृष्ण भक्ति के जो विरोधी है उनसे दूर रहना। तो भगवत गीता में इसका श्लोक है, धायतो विषयाम पुंसा संगस्ते पुष जायते संगा संजयते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब विषयों, भोग वस्तुओं में बार बार चित्त मग्न हो जाता है, तो उन विषयों में उनकी आसक्ति बढ़ती है और उसकी
और कामना भी बढ़ जाती है, और कामना बढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने से आपका पतन हो जाता है। सो इट इज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आपका भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है, और इच्छा बढ़ने के कारण हमका चिंतन जो हमेशा भोग वासना में लग जाता है, और जब भी भोग आपका या इच्छाएं अपूर्ण हो रहती है तो हमें क्रोध आ जाता है, और क्रोध आने से आपकी जो भक्ति करने की क्षमता है या चिंतन करने की क्षमता है वो लुप्त हो जाती है और आपका पतन हो जाता है, ठीक है। तो संग इच्छा या पतन का या उन्नति का मार्ग है। तो आपको संग लेना है और आपकी इच्छा दृढ़ बनानी है, और आपका चयन करना है कि आपको पतन की ओर जाना है या उन्नति की ओर, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि असत्संग त्याग छोड़ दे। आज के युग में गलत विचार भी और गलत कंटेंट और अनियंत्रित मोबाइल का उपयोग, यह असत्संग का विचारधारा है, ठीक है। गलत कंटेंट, इसलिए आजकल टीवी में या मोबाइल में वो पेरेंटल लॉक का ऑप्शन आता है कि आपके बच्चे क्या कंटेंट देखे, क्या सीखे, या क्या उनका विचार हो, या क्या उसका देखना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो साधु संग से जीवन बदलने की उदाहरणें बहुत है इस्कॉन में, कोई बता सकता है? साधु संग से, स्वयं का उदाहरण, सभी लोग अपने अपना उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन बहुत से महान उदाहरण है। सबसे पहला जो है वो स्वयं श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए, उनका गुरु का वचन पूर्ण करने के लिए वहां गए। साधु संघ की शक्ति से उन्हें पूरी दुनिया बदल दी। अभी जो ये इस्कॉन का मूवमेंट है जो पूरा दुनिया भर में फैला हुआ है, तो वो आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने संघ बनाया और इन साधुओं को लेके उन्होंने पूरे विश्व में जो है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जो है क्या था कि घर घर में हर चौराहे पे भगवान कृष्ण का या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए। तो आजकल हम वो देख ही रहे हैं कि हर जगह, हर कोने में, पृथ्वी में, पूरे संसार में कि भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जो है उसका पूरा प्रभाव या यूसेज से चल रहा है, पूरा उसका जो है वितरण हो रहा है, पुस्तकें वितरण हो रही है, लोग इस्कॉन में आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक अमेरिका ने गिव अप दिया था जब ये हिप्पी कल्चर आया था। जब हिप्पी कल्चर आया था अमेरिका गवर्नमेंट ने पूरा गिव अप कर दिया था कि इनको कैसे हम लोग कंट्रोल करें, क्योंकि ये यंग लोग थे जो पूरा गवर्नमेंट को रूल्स और रेगुलेशंस का पूरा उल्लंघन कर रहे थे और अपने को चाहिए जैसा वैसे जी रहे थे, जो चाहिए जैसा, जो जितना भी हम लोग गलत संघ का असत्संग जो हम लोग उदाहरण देते उतना वो कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जैसे वहां पे गए, उन्होंने अपने गुरु के विचारों से, शास्त्र के आधार से और कड़ी तपस्या करके उन्होंने इन हिप्पी को क्या बनाया, हैप्पी। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र देके, विचारों के देके, साधुओं के विचारों का, अपने गुरु का उन्होंने विचारों को और उसमें संघ को इकट्ठा करके उन्होंने उनको इस्कॉन संस्था स्थापना की। तो साधु से वैराग्य भी, साधु संघ से वैराग्य की प्राप्त होती है। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में पहला कैंटो में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यज्ञाशु वैराग्यम ज्ञानम चम यद हेतुकम। तो इसका मीनिंग यह है, जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में भक्ति योग किया जाता है तो शीघ्र ही सच्चा ज्ञान और संसार से वैराग्य अपने आप ही उत्पन्न होता है। ये अपने जीवन काल में आपने देखा रहेगा कि ये थोड़ा सा हमको आता है जो वैराग्य का है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो पहले मित्र लोग थे, जो संघ थे, फ्रेंड सर्कल, वो अपने आप चेंज होके कौन से फ्रेंड सर्कल हो गए?
भक्तों के अंदर हमको वो रुचि, अभी पहले मैं तो बहुत क्रिकेट देखता था, क्रिकेट खेलता था, मैच मिक्स नहीं करता था। अभी मुझे आप पूछे कि इंडियन क्रिकेट कैप्टन कौन है टीम का, तो मुझे पता नहीं है। मैंने लास्ट मैच कौन सा देखा था वो भी मुझे याद नहीं है। तो लास्ट मैंने मैच देखा था, लगता है जब भी स्टार्टिंग में आईपीएल चालू था, तभी वो 4 साल हो गया लगता है। तो वो क्योंकि आपका रुचि जो है चली जाती है। ये थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस था, अपना अपना आप लोगों को एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे आप भक्ति में या साधु संघ में या नाम का संग लेते हैं, तो आपकी जो रुचि है भौतिक चीजों में वो चली जाती है और आध्यात्मिक जो है उसमें रुचि बढ़ जाती है। तो वैराग्य जो जबरदस्ती नहीं आता है, साधु संग से स्वतः वो उत्पन्न हो जाती है। तो जानते हैं इस्कॉन में साधु संग कैसे करें। अभी साधु संग करना है तो कैसे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो मंगल आरती में आना, गीता भागवत क्लास ज्वाइन करना, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना, सेवा करना, और वैष्णवों का संग जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आना। केवल उपस्थिति नहीं, आपको भागीदारी भी चाहिए। यू हैव टू टेक पार्ट। उपस्थित तो बहुत लोग इस्कॉन में बहुत साल से बहुत लोग आ रहे हैं, करेक्ट, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन कौन टिक पा रहे हैं? जो लोग भाग लेते हैं, जो इसमें श्रद्धा रखते हैं, वही लोग टिक पाते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे जो मैंने क्रम बताया है और ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो बताए हैं, उसका उपयोग अपने जीवन में करें। तो व्यावहारिक निर्देश हम क्या जानते हैं कि क्या करना है हमको। नियमित मंदिर आना है, सप्ताह में कम से कम एक सत्संग में तो आना ही है, गुरु और वरिष्ठ भक्तों की बातें ध्यान से सुनना है। हम सुनते हैं लेकिन सुनने के लिए सुनते हैं, हाँ बताना है, वरिष्ठ भक्त हैं, थोड़ा उम्र में बड़े हैं, एक सुनना है इसलिए सुनना नहीं, ध्यान से सुनना है और उसको अपने जीवन में अमल करना है। निंदा नहीं करनी है। ये सबसे हमको डिफिकल्ट लगता है कि 4 भक्त या 5 भक्त या 5 भक्त नहीं लोग भी मिले तो 4 भक्त जो मिलते हैं या 4 लोग मिलते हैं वो 5वां का बात करते हैं। हमारे जो जीवन काल है दूसरों के ऊपर निंदा करने में ही चले जाते हैं, और जब भी वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तभी हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसमें ये तो पूरे अच्छे गुण उनमें दिखते हैं। लेकिन जब वो जिंदा रहता है तभी ये गुण आपके वो चले आपके दिमाग में नहीं रहते। जैसे ही आदमी चला गया तो ये सभी नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए। जब भी जीवन में आपका जीवन कितना है किसी ने देखा नहीं, उसकी आयु कितनी है किसी ने देखा नहीं, तो दूसरों को प्रोत्साहन देना, स्पेशली भक्ति में प्रोत्साहन देना और भक्ति मार्ग में उनको मार्ग दिखाना कि कैसे आचरण करना है। तो ये कैसे होगा? निंदा न करने से, दूसरों के बारे में निंदा न करना, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना, ठीक है, और सेवा में जुड़े रहना। तो ये जो बातें हैं आपको अपने जीवन में उतारनी है। तो यदि हम चाहते हैं स्थिर जप, स्वादपूर्ण भक्ति और जीवन में शांति, तो साधु संघ के बिना यह संभव नहीं है। तो आखिर में एक श्लोक बताना चाहूंगा कि साधु के संघ के बिना भक्ति असंभव क्यों है। तो श्रीमद् भागवतम में 11वां कैंटो में ये है, साधु संगो मत सेवा भजन कथाश्रय नाम नाम प्रयास सिद्धेत बिना साधु समागमम। तो इसका अर्थ यह है कि साधु संग के बिना न सेवा स्थिर होती है, न भजन, न ही आत्मिक उन्नति होती है। तो हम इस पूरे जो प्रोसेस है उसमें हमका सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा है? जो मैंने पहला बोला था, सबसे फर्स्ट श्लोक का जो है चैतन्य चरितामृत में, वो है साधु संग
साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो आइए हम सब ये दोहराते हैं श्लोक, क्योंकि ये श्लोक सबको बाय हार्ट होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा, आप दोहराइए। साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसका अर्थ यह है, वापस मैं दोहराना चाहूंगा, कि सभी शास्त्र कहते हैं कि क्षण भर भी साधु का संग मनुष्य को पूर्ण सिद्धि दे सकता है। तो भक्ति की शुरुआत साधु संग, भक्ति की रक्षा साधु संग से होती है, और भक्ति की सिद्धि वो भी साधु संग से ही होती है। तो साधुओं को पकड़ लो, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते थे, आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगा सामने के दरवाजे से। अगर आपने भक्ति पूरे जीवन में अपनी अभी से आप जान ली कि कल से मैं स्टार्ट करूंगा भक्ति करने के लिए, और पूरे जीवन अपने भक्ति की, और अंत समय में आपने भगवान का नाम भी लिया, तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वी आर कंडीशन सोल, हमने बहुत सारे के पाप किए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आप मेरी धोती पकड़ लीजिए, मैं आपको पिछले रास्ते से अंदर लेके जाऊंगा। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि साधुओं का संग हमेशा रखिए, उनका विचारधारा। सो प्रभुपाद कहते हैं कि वो कभी मरेंगे नहीं। आई विल नेवर डाई, आई विल स्टिल लिव थ्रू माई बुक्स। ठीक है, उनकी पुस्तकें, उन्होंने जितना भी प्रयास अपना लगाया पूरा जीवन काल में, उन्होंने जितनी भी प्रयास किए पुस्तक लिखने में, वो पुस्तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है और उसका वितरण भी आवश्यक है। तो उपदेशामृत में इसका वर्णन है, उत्साह हानि श्रद्धयात धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ते शरभिभक्ति प्रसिद्ध्यन्ति। तो इसका यह अर्थ है कि भक्ति 6 बातों से बढ़ती है: उत्साह, निश्चय, धैर्य, नियम, असत्संग त्याग और साधुओं का संग। ये 6 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो उत्साह रहना, उत्साह माने क्यूरियोसिटी, आपको आना है, सुबह उठना है, ये उत्साह के साथ हम करें। निश्चय, दृढ़ निश्चय करना है कि हम सुबह भक्ति में आए, भक्ति मार्ग करें, भक्ति मार्ग में उन्नति की ओर बढ़े, माला करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, साधु सत्संग में आए। धैर्य यानी पेशेंस, कि भक्ति आज कल चालू किया और परसों भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। तो आपको धैर्य पूर्वक रखना है कि ये जाप करने से, जप करने नहीं हो रहा है, नहीं, आपके जो मन में शुद्धिकरण, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योर हार्ट। आपके मन में जो अशुद्धि भरी पड़ी है इतने सालों से, उसका शुद्धिकरण प्रोसेस है ये। तो वो इतने सालों, जैसे कि कोई जिम में जाता है, जिम में आता है मोटा, जो पतले होने में जाते हैं, तो उनको क्विक रिजल्ट चाहिए तुरंत, मतलब 1 हफ्ता में पतला, तो वो तो अबनॉर्मल रहेगा ना, अचानक से बॉडी को पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही भक्ति है, भक्ति भी आपका तुरंत नहीं आएगा। मोटापा आने के लिए अपने इतना सालों प्रयास ये किया है, इकट्ठा किया है मोटापा आने के लिए, तो वो तुरंत पतले तो नहीं होंगे। वैसे ही आपने बहुत सारे कर्म जो किए हैं, गलत कर्म, तो उनका भी नाश होना, उनका शुद्धिकरण होने के लिए अब आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है। तीसरा और चौथा है नियम। आपका जो नियम पूर्वक आपने जप करना है, जो भी पुस्तकों में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, जो भी हमारे वैष्णव बोलते हैं, हमको जो मार्ग दिखाया उसी मार्ग में चलना। असत्संग त्याग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिफिकल्ट है सबसे, क्योंकि हम
असत्संग त्याग से, लोगों के विचारधाराओं से भरे पड़े हैं। हम जब भी ऑफिस जाते हैं तो वहां पे टारगेट, ये वो गलत शब्दों का, ये विचार, गलत शब्दों का प्रयोग, ये तो होता रहता है। लेकिन हमारा मन जब भी भक्ति में रहता है तो शांत रहता है। और साधुओं का संग इंपॉर्टेंट है। सत्संग में आना, जब भी आपको ये अवसर मिले साधुओं का संग लेने में, तभी आपको संग लेना है। जब भी महाराज आते हैं, हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज, तो कितने भक्त, हजारों भक्त आते हैं उनको, उनकी झलक पाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये श्लोक के लिए। कौन सा श्लोक? साधु संग सर्व सिद्धि लव मात्र साधु संग, सॉरी, सर्वशास्त्र गए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। लव मात्र मतलब जरा भी उनका मर्जी आपको मिला, एक लुक, वो एक लुक आपको भक्ति में प्रगति कर सकते हैं आप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग देते हैं उनको वो मुझे देखे, उन्होंने मुझे देख लिया महाराज ने, तो आपका जो मन है तृप्त हो जाता है अंदर से, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि महाराज ने, खाली उसमें कुछ भी नहीं है, खाली महाराज ने देखा रहेगा। वो आपको भी देखा रहेगा, वो भी पता नहीं आपको, यू आर नॉट श्योर, बट लेकिन वो आपको, आपके मन में जो भगवान है, जो आपके भक्ति कर रहे हैं, उसकी भक्ति, क्योंकि आप भक्त हैं, तो वो जब भी आपके ऊपर मर्सी आती है तो आप भक्ति करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो आइए हम ये निश्चय करते हैं या संकल्प लेते हैं कि जब भी हमको अवसर मिले साधुओं का संग ले और इसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि साधु संग है भक्ति जीवन की रीढ़ है। रीढ़ मतलब इट इज बैकबोन। जब बैकबोन हिला तो पूरा मनुष्य चल फिर नहीं सकता है। वैसे ही साधु संग जो भक्ति की है रीढ़ है। तो हरे कृष्णा ये बोल के मैं अपना जो प्रवचन है वो समाप्त कर जाऊंगा। टाइम हो गया। हरे कृष्णा।